गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो देखिए, मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एनिमल्स हार्मोन कंप्लीट किया है। अगर आपके वीडियो पीछे छूट गए हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन जो है वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो आज हम बात करते हैं किसकी? आप कहेंगे सर प्लांट हार्मोन। देखिए, ये भी जिस तरह से एनिमल्स हार्मोन ने एनिमल्स में चेंजेस किए थे, ठीक उसी तरह से हम चेंजेस देखेंगे प्लांट्स के अंदर, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हार्मोन्स। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, क्या क्या हम उनको नाम दे सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो देखिए, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस है जो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से काम करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो देखिए, पहले हमने लिखा प्लांट हार्मोन, तो आप कहेंगे सर दीज आर सिंपल organic substance। These are simple organic substance which functions by, और उसका नाम है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट्स में जिसमें आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चलकर जाएंगे, और उनका जो फ्लो होता है वो वहां से होता है कि जहां पर उनकी हाई कंसंट्रेशन हो। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है और उसका जो फ्लो है या उसका जो सर्कुलेशन है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर द फ्लो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बात? इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। कैसे सब्सटेंस है? सिंपल ऑर्गेनिक। इसी तरह से अगर हम कहें क्या प्लांट हार्मोन्स को और भी नाम दे सकते हैं, और उनको क्या नाम दे सकते हैं? आप कहेंगे सर दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इनका एक तो नाम है फाइटो हार्मोन एज वेल एज, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आप कहेंगे सर प्लांट ग्रोथ हार्मोन। क्लियर हुई बात? तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन और फाइटो हार्मोन वो हम किसको बोल सकते हैं? प्लांट हार्मोन्स को बोल सकते हैं। दूसरी बात ये, आप कहेंगे सर पेड़ पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर ये जो चेंजेस करते हैं, तो ये इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है प्लांट्स के अंदर, लाइक स्टेम में, लीफ में, रूट में, वो किसी स्पेसिफिक पार्ट से नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं क्या? नो स्पेसिफिक पार्ट
is responsible for synthesis of plant hormones। क्लियर हो गई बात? तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये तो है प्लांट हार्मोन की। इससे पहले हमने पढ़ा था एनिमल्स हार्मोन, और एनिमल्स हार्मोन के अंदर क्या थे? दीज आर सिंपल ऑर्गेनिक। ये तो सिंपल है प्लांट, लेकिन एनिमल्स कैसे थे? सिंपल की बजाय क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर मैं सिंपल की जगह क्या लिख देता हूं, आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स, और क्या लिख दें? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये तो किसका है? आप कहेंगे सर एनिमल्स हार्मोन है। दूसरा आप कहेंगे सर दीज आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो हम इनको एनिमल्स हार्मोन को ये कह सकते हैं कि भाई ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे नो स्पेसिफिक पार्ट। ये तो प्लांट के लिए है, लेकिन अगर एनिमल्स के लिए हम बात करते हैं तो हमने बताया था एक आपकी ग्लैंड थी जिसका नाम था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या नाम है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेसिफिक पार्ट। दो डिफरेंस। और तीसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप कह रहे हैं सर दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो आप ये डिफरेंस भी बता सकते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर कि भाई यहां पर तो क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैसी है? ब्लड वेसल्स या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एक डिफरेंस। ये सिंपल है तो ये कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। दो आप कहेंगे यहाँ पे कोई पार्ट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट है उसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल्स हार्मोन। क्लियर हुई बात? इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस प्लांट हार्मोन्स आर मेनली 5 टाइप्स। तो 5 तरह के होते हैं ये। क्या? आप कहेंगे सर पहला जो होता है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे ऑक्सिन्स। क्या नाम है? ऑक्सिन्स हार्मोन। दूसरा आपका जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स हार्मोन। और तीसरा जो हार्मोन है उसका क्या नाम है? आप कहेंगे सर तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। इसी तरह से फोर्थ हार्मोन कौन सा है? आप जानते हैं, और उसका नाम है इथाइलिन हार्मोन। और जो 5वां हार्मोन है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर एब्सिक। एब्सिक SIC। तो these are the 5 hormones on the basis of their chemical composition। ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिक एसिड। तो आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस पता लग गया। ये सिंपल है तो वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। ये इसके अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और आप कहेंगे इनके अंदर डिफ्यूजन होता है, इनके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड वेसल्स होता है। तो देखिए पहले हार्मोन्स की बात करते हैं, और उसका नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। देखो ऑक्सिन जो हार्मोन था उसको सबसे पहले 1880 में, इन 1880 के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था डार्विन।
उसने इसको डिस्कवर किया था। तो आप कहेंगे सर इट वाज डिस्कवर्ड बाई, आप कहेंगे सर किसके द्वारा, आप कहेंगे सर डार्विन इन 1880। 1880 में डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को क्या किया, खोजा। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, और वो एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहले हम नाम लिख रहे हैं किसका, आप कहेंगे सर IAA, दिस इज द शॉर्ट नेम। और अगर इसका पूरा नाम हम देखते हैं तो आई से क्या निकलेगा, आप बोलेंगे सर आई से निकला इंडोल, ए से क्या निकला एसिटिक, और आप कहेंगे सर ए से क्या निकला एसिड। तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड, और आप इसको IAA भी कह सकते हैं। ऐसे एक आपका नाम है जिसका नाम क्या है भाई, आप कहेंगे सर IBA, और IBA क्या है, आप कहेंगे सर फिर से आई से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर इंडोल, बी से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर ब्यूटेरिक, और ए से क्या निकलेगा, आप बोलेंगे सर एसिड। और ऐसे ही नाम है एक और जिसका नाम है NaA, तो N से क्या निकला नेपेथेलीन, क्या निकला भाई नेपेथेलीन। नेपेथेलीन, और फिर वही एसिटिक, और ये क्या हो गया एसिड। तो एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, IAA, IBA, और आप कहेंगे सर NaA। अगर IA और IB देखें तो ये तो कैसा है, आप कहेंगे सर नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन है, और ये कैसा है भाई, आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन है। क्लियर हुई बात, IAA IBA नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन के एग्जाम्पल, जबकि क्या है NaA क्या है नेपेथेलीन एसिटिक एसिड। अगर इनके फंक्शन की हम बात करें ये क्या काम करेगा, तो आप कहेंगे सर इनका जो फंक्शन है वो देखिए, एक वर्ड हम लिख रहे हैं जिसका नाम है पार्थेनो कार्पी, समझिएगा। पैर्थेनोकार्पी ऐसे फ्रूट्स के नेम है जिनके अंदर बीज नहीं होते। क्लियर हुई बात, पार्थेनोकार्पी क्या करता है, आप कहेंगे सर ऐसे फलों को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर क्या नहीं बनेगा, आप कहेंगे सर जिसके अंदर बीज नहीं बनते। तो जिनमें बीज नहीं बनते उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने, पार्थेनोकार्पी। तो आप कहेंगे सर पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब बीज रहित फलों को बनाने में कौन देता है रोल, ऑक्सीजन। दूसरा अगर हम कहें क्या, आप कहेंगे सर इंक्रीज, क्या करता है भाई, आप कहेंगे सर इनलोगेशन ऑफ, क्या भाई, आप कहेंगे सर रूट्स एंड स्टेम्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं सर कि जो जड़ है और जो आपके तने हैं उनको लेंथ इंक्रीज करने में क्या करता है, ये हेल्पफुल करता है। तीसरा अगर आप बात करें क्या, आप कहेंगे सर एक नाम होता है जिसका नाम है सीड डोरमेंसी, क्या नाम है सीड डोरमेंसी। तो मीनिंग समझिएगा कि सीड का मतलब बीज और डोरमेंसी का मतलब होता है उसके ऊपर का कवर। तो जब तक आपका वो बीज के ऊपर का कवर हटेगा नहीं तब तक आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो सीड डोरमेंसी इज अकर्ड होता है भाई, ठीक है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की। और आप कहेंगे सर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स
सीड को जर्मिनेट मतलब अंकुरित करना उसमें हेल्पफुल है। और एक वर्ड और होता है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर, एक वर्ड है जिसका नाम है एब्सीशन स्टॉप। एब्सिशंस का मतलब होता है कि अगर आप कहेंगे सर किसी पत्ती का गलना, जैसे पत्ती है तो पत्ती धीरे धीरे खत्म हो जाए, सूख जाए, तो उस चीज को बचाता है। पत्तियों को गलने सड़ने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन्स। तो एब्सिशंस में काम आता है। जर्मिनेशंस बीज को अंकुरित करता है, उसके ऊपर की जो लेयर है उसको हटाने में है, आपकी रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है। और ऐसे फल जिसके अंदर बीज नहीं होते हम उनको क्या बोलते हैं, पैरथेनोकार्पी, उसके अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हुई बात। इसी तरह से एक वर्ड और है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर एक वर्ड है इसका नाम है सेंसिसेंस। सेंसिसेंस मतलब किसी चीज की एज बढ़ जाना, लंबी आयु बढ़ जाना। तो लंबी आयु जिसकी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उसके जो टिश्यू है वो खराब होने लग जाएंगे या उसका जो पार्ट है वो डैमेज होने लग जाएगा। तो किसी भी प्लांट्स को लंबी एज से बचाने के लिए, प्लांट में मतलब जल्दी से क्या ना आए, आप कहेंगे सर जल्दी से लंबी एज ना आए, उस चीज से कौन रोकता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीन। और उसके लिए क्या वर्ड आया है, सेंसेनिंग इन प्लांट्स। और एक वर्ड और आता है और जिसका नाम होता है क्या, आप कहेंगे सर एक वर्ड है रिपेयर ऑफ वाउंड्स आर्म्स ऑफ प्लांट्स। अगर पेड़ पौधों का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करेगा, ऑक्सीन्स करेगा। लास्ट में पता चल रहा है कि सर ये कैसा एसिड है, तो एसिड ही है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ऑक्सीन्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुई बात। इसकी नेचर एसिडिक है। डार्विन ने 1880 में इसको खोजा। IAA, IBA, NAA, these are the examples of auxins हार्मोन। दोनों ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। ये इनके फंक्शन है, क्या करता है, रूट्स की और स्टेम की क्या करता है, उनको लेंथ इंक्रीज करता है। एक ऐसा फल जिसके अंदर क्या है, बीज नहीं होते, उनको डेवलप करता है। बीज के ऊपर जो कवर है उसको हटाता है, और जैसे ही वो हटेगा तो आपका बीज जो होगा वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, उससे टहनियाँ या उससे पार्ट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एब्सिशंस का मतलब होता है कि जो पत्तियां होती है वो गलने से बच जाए, खराब होने से बच जाए, उसको रोकता है। और आप कहेंगे सर मतलब पेड़ पौधे ज्यादा एज तक ना बढ़े या उसको डैमेज होने से बचाएगा। और आप कहेंगे सर रिपेयर ऑफ वाउंड्स आर्म्स ऑफ द प्लांट्स, पेड़ों के वो हिस्से जो चोट मतलब उनको घाव हो गए हैं उसको रोकने में कौन सहायक है, ऑक्सीन हार्मोन ही सहायक है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात किसकी करेंगे, आप कहेंगे सर दूसरा हार्मोन था जिबरेलिन। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा कहने का मतलब ये है कि इनसे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है जिसका नाम है जिबरेलिन। देखिए जिबरेलिन्स एक ऐसा हार्मोन है जो 1926 में 1926 में डिस्कवर किया गया। और इसको डिस्कवर किसने किया, तो आप कहेंगे सर कुरोसावा। क्या नाम था, कुरोसावा। तो अगर मैं ये कहूं इन 1926 इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, आप कहेंगे सर
कुरोसावा, ये उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने जिबरेलिन हार्मोन को क्या किया, डिस्कवर किया। जिबरेलिन जो हार्मोन है वो आपका, आप कहेंगे सर एक ऐसा हार्मोन है जो फंक्शन सेम होंगे लेकिन उसमें ऑक्सीजन को सपोर्ट करेगा। अगर मैं ये कहता हूं क्या, आप कहेंगे सर पैरथेनोकार्पी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन बट हेल्पफुल बाय जिबरेलिन। जो हेल्प की गई है वो किसके द्वारा, तो ये किसका फंक्शन है, आप कहेंगे सर जिबरेलिन का। ऐसे अगर मैं कहूं इंक्रीज इन लोकेटेड ऑफ, अब यहाँ पे रूट्स की जगह केवल अगर हम एक ही नाम चेंज कर दें और वो नाम क्या है, आप कहेंगे सर स्टेम्स, तो केवल क्या करता है भाई, जो अपने तने हैं उसकी लंबाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ सीड डोरमेंसी इज अकर्ड, बिल्कुल सही पॉइंट है। जर्मिनेशन ऑफ सीड बहुत ही सही पॉइंट है। और आप कहेंगे सर एब्सिशन स्टॉप्स, तो स्टॉप्स का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर एब्सिशंस इज अकर्ड। यहाँ पे एक पॉइंट चेंज कर दिया है कि भाई पत्तियों को गलने में हेल्पफुल करता है ये कौन, जिबरेलिन हार्मोन। और आप कहेंगे ये बात भी सही है, और इसके अंदर ये जो पॉइंट था आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और एक वर्ड और जोड़ सकते हैं चेंज करके, क्या, आप कहेंगे सर एजिंग ऑफ फ्रूट्स। इसका मीनिंग समझिएगा, एजिंग का मतलब होता है कि भी पेड़ पौधों से जो फल हैं वो लंबे समय तक लगे रहें, वो लंबे समय तक लगे रहे। तो एजिंग का मतलब होता है उससे अलग हो जाना, मतलब फलों का टूटकर गिर जाना, उसको बोलते हैं एजिंग। तो उस चीज को स्टॉप करता है। तो जब ये स्टॉप हो जाएगा, एजिंग ऑफ फ्रूट इज स्टॉप्ड, तो अगर आप ये कहेंगे कि सर अगर एजिंग स्टॉप हो गई तो इसका मतलब जो आपके फ्रूट्स होंगे वो लंबे समय के लिए प्लांट से कनेक्ट रहेंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किस तरह से, एक जैसे नाम लिख दिया हमने किसका, लेमन का, और एक नाम हमने किसका लिख दिया, एप्पल्स का। तो ये वो हैं जिनके जो फल हैं या नींबू वगैरह हैं ये लंबे समय से तक पेड़ों से कनेक्ट रहते हैं। तो जो चीज़ कनेक्ट रहेगी इसका मतलब एजिंग स्टॉप हो गई है, और अगर एजिंग स्टॉप नहीं होगी तो वो चीज़ जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर GA3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ किसका भाई, आप कहेंगे सर जिबरेलिन। तो जिबरेलिन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट कौन सा है, GA3। वैसे तो इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है लेकिन आउट ऑफ 100 में से कौन सा, GA3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। फंक्शन सेम है, ऑक्सीजन से और आपका किसका, जिबरेलिन का। वो किसी चीज को क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, ये उसको एक जगह रोकने का। तो अगर मैं इसको ये कहूं क्या, जिबरेलिन इज ए टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, आप कहेंगे सर ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब किसी चीज को रोकने वाला। तो कौन है वो, जिबरेलिन है। आप इसको नोट कर लीजिए। दो हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, एक का नाम है ऑक्सीन और दूसरे का नाम क्या है, जिबरेलिन। ठीक है, नोट कीजिए।